तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल होप रसोई क्लाउड किचन। तो स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉब वर्सेस बिजनेस कौन सा बेटर है, जॉब बेटर है या फिर बिजनेस बेटर है। ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जिन्होंने अभी अभी अपने क्लाउड किचन को स्टार्ट किया है या फिर आप अपने क्लाउड किचन को स्टार्ट करना चाहते हैं अपने जॉब के साथ, यानी कि पार्ट टाइम तरीके से करना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे या ना करे। भैया बड़ी है मुश्किलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या करना है आपको। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ दे देता हूं छोटा सा कि क्लाउड किचन आखिर में है क्या चीज है। तो क्लाउड किचन एक वो जगह होती है जहां से हम अपने खाने की सप्लाई करते हैं, यानी ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैंने क्लाउड किचन बना रखा है। आपको सारा कुछ सामान दिख रहा होगा, पिज्जा का है और बर्गर का भी है। तो ये है क्लाउड किचन जहां से मैं जोमेटो और स्विगी के साथ जुड़ के उनको खाने की सप्लाई करता हूं जब भी मेरे पास कोई ऑर्डर आता है। तो क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक फसाई का लाइसेंस होना चाहिए और उसके बाद आप अपना फूड का क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। काफी सारे लोग के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ साथ अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्या आप क्लाउड किचन जो करने जा रहे हैं उस चीज की आपको नॉलेज है कि नहीं है, यानी कि आपको खाने की नॉलेज है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन खुद से पूछना है कि मुझे वाकई में नॉलेज है भी कि नहीं है क्लाउड किचन का जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। भाई अगर आपको पता है खाने के बारे में, यानी खाने की नॉलेज है आपको, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्लाउड किचन। अगर नहीं है तो ये नहीं बोल रहा मैं कि नहीं करना है, नहीं है तो पहले पता कर लो भाई उसके बारे में, उसके बाद कर लो। मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूं कि आपको मत करो। सबसे पहली बात ये करते हैं कि जॉब और बिजनेस में से कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो देखो, जॉब अपनी जगह पे अच्छा है और बिजनेस अपनी जगह पे अच्छा है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो जॉब में आपको ग्रोथ मिलती है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मिलती है, धीरे धीरे यानी कि मिलती है, कुछ टाइम के बाद मिलती है, यानी कि 1 साल के बाद, 1 साल में आपको एक बार मिली, फिर 2 साल में एक बार मिली या 6 महीने में एक बार मिली। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा मेहनत उसमें कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप उसमें टाइम देते हैं उस हिसाब से ही आपका ग्रो होता है उसमें, यानी कि उस हिसाब से ही आप ग्रो करते हैं अपने बिजनेस में। बट अगर आप 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं और उसमें आपने 9 to 9 का ही काम कर दिया, मतलब पूरे के पूरे 12 घंटे दे दिए, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका एक दिन में ही प्रमोशन हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ऐसा बिजनेस में नहीं है। बिजनेस में अगर आप अपने 12 घंटे देते हैं तो भाई आगे जाके आपको ग्रो के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं उसमें, यानी कि आप मार्केट में और अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। मतलब बिजनेस में ये है यार, देखो, जितना ज्यादा आप उसमें टाइम दोगे उतना ज्यादा वो ग्रो करेगा। बिजनेस में आप खुद के बॉस होते हो, आपको जब मन करता है आप तब काम कर सकते हो। एक बार बिजनेस अगर ग्रो हो जाता है तो उसके बाद भाई आप बैठ के ही खाओगे उसमें। जो जॉब आप अभी कर रहे हो, बाद में आप जॉब दोगे दूसरों को। तो बस ये होता है, एक मेंटेलिटी होती है, एक सोचने की चीजें होती है कि कौन क्या सोचता है। कोई जॉब सोचता है तो कोई बिजनेस सोचता है, बट दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं। अगर मैं इनकम के भी उससे लेके चलूं तो जॉब एक फिक्स इनकम होती है, यानी कि फिक्स होती है बिल्कुल जॉब में इनकम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 40,000 सैलरी है तो आपको 40,000 ही मिलेगी। धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है 6 महीने में, 1 साल में। बट बिजनेस में ऐसा नहीं है। अगर हो सकता है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर जाए 1 ही महीने में, तो भाई वहां पे आपको मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कब पहुंच जाओगे ना, वहां तक पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन जो 2-3 लाख का आपने सफर यहां पे तय किया है कुछ महीनों में सैलरी में, मतलब जॉब में जब आप जाओगे तो वो सफर आपको करने के लिए काफी साल लग जाएंगे। 2-3 लाख करने के लिए सैलरी अपनी, ये आपको खुद पता होगा। जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर सैलरी 2-3 लाख रुपए करनी है तो भाई मतलब कितना, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा उसमें। तो ये चीज बिजनेस में नहीं है। बिजनेस में आप अपनी मेहनत करो और उस हिसाब से अपना पैसा कमाओ। मैंने अपनी जॉब भी इसीलिए छोड़ दी क्योंकि मुझसे जॉब नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे वहां की पॉलिटिक्स वगैरह नहीं समझ आ रही थी। क्योंकि वहां पे यार आप सभी को पता है, हर किसी कंपनी में होता है, जितनी भी एमएनसी कंपनी, जितने भी लोग करते हैं वहां पॉलिटिक्स वगैरह चाटना, भाई मतलब पीछे पीछे भागते रहना मैनेजर के, तो वो सब यार मेरे बस की नहीं है। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मुझे बिल्कुल नहीं करनी थी जॉब, तो मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैं इसी बिजनेस में लग गया और आज की डेट में मुझे अच्छा खासा इसमें सब कुछ हो रहा है। तो मुझे जॉब की भी रिक्वायरमेंट नहीं, जितना मैं उसमें करता था उससे कई अच्छा मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आपको सोचना है कि आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, उसके साथ या तो पार्ट टाइम काम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट वही है,
आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं जॉब में, जो कि आप छोड़ना नहीं चाहते। एक एनवायरनमेंट बन जाता है जो कि हम जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं कि यार अगर हमने छोड़ दिया तो हमारे पास इनकम कहाँ से आएगी, कैसे हम चलाएंगे घर को। काफी सारे इश्यूज होते हैं यार। देखो हर किसी के घर में अलग अलग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कहता कि एकदम से आप जॉब छोड़ दो, रिस्क ले लो लाइफ में, नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल जॉब मत छोड़ो अपनी, आप करो उस चीज को। क्योंकि मुझे भी ये चीज पता है कि यार किस तरीके से मतलब देखना पड़ता है। किसी किसी की फैमिली में सिर्फ अकेला कोई कमाने वाला होता है और सिर्फ उसको ही पूरी फैमिली को चलाना पड़ता है। तो यार देखो ऐसी चीज में बिल्कुल भी आप रिस्क मत लो, एकदम से जॉब छोड़ के कोई बिजनेस में मत करने लग जाओ। तो आप एज अ पार्ट टाइम कर लो उस चीज को। अगर आप कर सकते हो, आपके पास टाइम इतना है तो आप कर लो। क्योंकि पार्ट टाइम करने के लिए भी यार आपको पता है कि उसमें भी टाइम देना पड़ेगा आपको। फिर यार नहीं होता, मतलब जॉब के साथ ना एकदम से नहीं हो पाती ये चीजें, मैनेज नहीं हो पाएगी एकदम से दोनों चीजें आपके साथ। अगर आप किसी किसी की जो जॉब होती है वो सैटरडे संडे का ऑफ होता है, तो वो कर सकता है अपने सैटरडे संडे, वीकेंड्स में कर ले, तो वो भी अच्छी चीज है। और अगर मैं एक और चीज की बात करता हूँ, स्टेबिलिटी, तो वो देखो जॉब में तो जॉब तो स्टेबल है, जॉब आपकी स्टेबल है। यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं ना, एकदम फिक्स सैलरी आएगी कि हाँ इतनी आनी है तो वो हर महीने आपको आती रहेगी। बट बिजनेस में ऐसा नहीं है। अगर बिजनेस में आप एक महीने में 15,000 रुपए कमा रहे हो तो क्या पता अगले महीने आप 50,000 रुपए भी उसमें कमा सकते हैं। बट इसमें नहीं है। अगर आप इसमें कमा रहे हैं, जो जॉब है आपकी 15,000, तो अगले महीने भी आपको 15,000 ही आएगा। तो अगर किसी का कोई इंसेंटिव वगैरह होता है तो 20-25,000 वो ऐड कर दो, उसमें वो आ जाएंगे, 25,000 तक हो जाएगी सैलरी। बट एक स्टेबल होता है, फिक्स इनकम होती है इन सब में, तो वही है कि मतलब बिजनेस में वो चीज नहीं है। एक और चीज होती है कि लोग कहते हैं कि यार रिस्की है बहुत बिजनेस। तो देखो रिस्क मैनेजमेंट एक होता है जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जॉब जो कि है उसमें बहुत ही लो रिस्क होता है। लो क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, लो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपकी जो जॉब होती है वो सिक्योर तो होती है, बट यहाँ भी प्रॉब्लम है। कभी क्या बोलते हैं, आपको पता है कि अभी ले ऑफ का टाइम चला था बीच में, तो कितने लोगों को यहाँ पे निकाल दिया था ऑफिस से। तो उसमें लो होता है, यानी कि कम होता है, आपका जो रिस्क होता है वो कम होता है। बट बिजनेस में यहाँ पे हाई रिस्क होता है, ठीक है। इस चीज को मेरा समझना कि बिजनेस में हाई रिस्क होता है, लेकिन जो आपका जो जॉब होता है ना लो जहां पे मैंने बोला कि लो रिस्क होता है, तो रिस्क में आपको सैलरी भी लो ही मिलेगी। अगर बिजनेस में हाई है आपका रिस्क तो हाई प्रॉफिट मिलेगा आपको। जॉब में अगर लो है तो लो सैलरी, और यहाँ पे हाई है तो हाई प्रॉफिट। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में कि एक फिक्स है तो एक नॉन फिक्स है, बट वहां पे थोड़ा रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क कम है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे करते हैं, कैसे करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें मैटर करती है इसके अंदर। फैमिली का बैकग्राउंड होता है, फैमिली कंडीशन होती है, इनकम होता है, फंड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। आपको वो चीजें देखनी है, समझनी है, उसके बाद ही जाके आप लोग स्टार्ट करें। मेरी बातों में आके ना ऐसा हो कि यार कुछ गलत डिसीजन आप लोग ले लो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ जाए। तो मैं हमेशा यही समझाता हूं कि पहले देख लो चीजों को, समझ लो, उसके बाद ही प्लीज आप कुछ भी चीजें स्टार्ट करो। अगर मैं अपनी नजर में बात करूं तो मेरी नजर में बिजनेस ही बेस्ट है मेरे लिए। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि मुझे भाई बिजनेस ही बेस्ट लगता है। मैं किसी की भी चमचागिरी या फिर किसी की भी मतलब पीछे पीछे भाग के काम नहीं कर सकता। मैं खुद का बॉस हूं और मुझे अपने तरीके से काम करना पसंद है। मैं किसी की भी ये नहीं है कि उसने बोल दिया भाई ये वाला टास्क पूरा कर दो तो ऐसा कर दो तो मैं प्रमोशन कर दूंगा। ये भाई तुम्हें करना है तो तुम करो, मेरे काम को देखते हुए करो। अगर नहीं कर सकते तो मत करो। एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जो लोग चमचागिरी करके आगे बढ़ते हैं वो बहुत दिन तक नहीं आगे जा पाते, और जो लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं ना वो हमेशा ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो डिसीजन आपका है, फैसला आपका है। आपको समझना है कि कैसे क्या कुछ करना है, जॉब करना है कि बिजनेस करना है। अब मैं ज्यादा वीडियो को नहीं खींचूंगा, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है और आप कौन सा ऑप्शन को लेते हैं, ताकि आपका आगे आने वाला फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।